राधे राधे माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ साथ में भक्त तुलसीदास जी की कथा शेयर करने जा रही हूँ। कथा को आप पूरा सुनिएगा, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, काफ़ी समय पहले की बात है। तुलसीदास जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। कहते हैं ये अपनी माता के गर्भ में 9 महीने के स्थान पर 12 महीने रहे थे। और जब ये पैदा हुए, आमतौर पर जब बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं। इन्होंने पैदा होते ही, जन्म लेते ही राम नाम कहा अपने मुख से। और फ्रेंड्स, कहते हैं कि इनकी माँ तुलसीदास जी को जन्म देते ही दूसरे दिन उनका देहांत हो गया था, वो स्वर्गवासी हो गई थी। माँ के मर जाने पर उनके घर में एक दासी थी जिन्होंने तुलसीदास जी का भरण पोषण किया। और जब वह 5 साल के थे तो वह दासी भी स्वर्गवासी हो गई। अब तुलसीदास जी अनाथ हो गए और इधर उधर भटकने लगे। तो जो माता पार्वती हैं, वो स्वयं रूप बदलकर खुद तुलसीदास जी को भोजन करवाती थी। कुछ समय बाद जब तुलसीदास जी को एक गुरु मिले तो उन्होंने तुलसीदास जी को दीक्षा दी, उन्हें अपना शिष्य बनाया और उन्हें अयोध्या अपने साथ ले गए, जहां उन्होंने तुलसीदास जी को रामचरितमानस पाठ पहली बार करवाया। उसके बाद तुलसीदास जी काशी चले गए। वहाँ उन्होंने अनेक वेदों का, ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त किया। और कुछ समय बाद जब वे बड़े हुए तो वापस अपने गांव चले गए, अपने गुरुजी से आज्ञा लेकर। गांव जाकर देखा तो उनके पिता भी इस समय तक चल बसे थे। उन्होंने उनका विधि पूर्वक श्राद्ध किया। उसके बाद एक ब्राह्मण कुल की ही कन्या से इनका विवाह हो गया। विवाह के बाद अपने घर में दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक आराम से रहने लगे। एक दिन तुलसीदास जी की पत्नी अपने मायके, अपने पीहर चली गई। जब तुलसीदास जी शाम को घर लौटे तो खाली घर देखकर, अपनी पत्नी को घर में ना देखकर उनका मन नहीं लगा, उनका मन बड़ा बेचैन हो गया। उन्हें पत्नी की याद सताने लगी, क्योंकि शादी के बाद वह अपनी पत्नी से कुछ ज़्यादा ही प्रेम करने लगे थे, ज़्यादा ही उन्हें लगाव हो गया था। तो वह बिना कुछ सोचे ही पत्नी के पीछे पीछे अपने ससुराल जाने के लिए निकल पड़े। जब ससुराल पहुँचे तो वहाँ देखा कि भारी बारिश हो रही थी उस दिन। और जो नदी थी बीच में पड़ती थी, उसमें बाढ़ आई हुई थी। तुलसीदास जी ने एक बार तो सोचा कि मैं वापस चला जाता हूँ। इतनी बाढ़ में कूदने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना, खुदकुशी करना। पर पत्नी प्रेम के आगे उन्हें कुछ नहीं सूझा और उन्होंने उस नदी में छलांग लगा दी, कूद पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद देखा, यह रात का समय था। जब थोड़ी दूर उन्होंने देखा तो लगा कि एक लकड़ी का पेड़ जैसा कुछ ठूठ जैसा आ रहा है। तो वह उस पर चढ़ गए और उस पर चढ़कर उन्होंने नदी पार की और किनारे जाकर उतर गए। जब अपनी पत्नी के यहाँ पहुँचे ससुराल में, तो वो जो मुख्य द्वार था वहाँ से नहीं गए। उन्होंने सोचा अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो ससुराल वाले कहेंगे कि अभी अभी तो, आज ही तो तुम्हारी पत्नी यहाँ पर आई है और ऐसा क्या हुआ जो पीछे पीछे दामाद जी चले आए हैं। सभी मेरी हंसी उड़ाएंगे, सभी मुझे ताना देंगे। यह सोचकर तुलसीदास जी ने सोचा कि वह खिड़की से अंदर जाएं। उनकी पत्नी का जो कक्ष था, कमरा था, वो ऊपर था। तो उन्होंने जब इधर उधर देखा तो पाया कि एक रस्सी लटक रही है। वो उस रस्सी पे लटक कर और उसी के सहारे जो दूसरी मंजिल थी उस पर पहुंच गए, ऊपर वाले कमरे में। अंदर उनकी पत्नी सो रही थी। जब अचानक तुलसीदास जी को देखा उनकी पत्नी ने, तो वह आश्चर्य में उठी
और कहा, आप यहाँ कैसे? तो तुलसीदास जी ने कहा कि जब मैं घर लौटा तो मेरा मन बिल्कुल नहीं लगा और मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं चला आया। तो पत्नी ने कहा, इतनी भारी बारिश हो रही है बाहर और इतनी बाढ़ में आपने नदी कैसे पार की? तो तुलसीदास जी ने कहा कि एक लकड़ी का पेड़ जैसा था, ठूट जैसा, मैंने उस पे बैठकर नदी पार की। तो पत्नी ने कहा, और आप ऊपर कैसे आए? तो तुलसीदास जी ने कहा, तुमने जो रस्सी लटकाई हुई थी उसी के सहारे मैं ऊपर आया हूँ। तो पत्नी ने कहा, नहीं, मैंने कोई रस्सी नहीं लटकाई। तब पत्नी ने, तुलसीदास जी की पत्नी ने मशाल जलाई और बाहर नदी की तरफ देखा, तो जिस पर तुलसीदास तैर कर आए थे, नदी पार की थी, वह कोई लकड़ी का ठूट नहीं, पेड़ नहीं, वह एक मुर्दा था। किसी व्यक्ति का मुर्दा था जिसे पानी में बहा दिया गया था। पत्नी के प्रेम में उन्हें ये पता नहीं चला कि ये कोई लाश है, मुर्दा है, या लकड़ी, कोई पेड़। और जिस रस्सी के सहारे वो ऊपर चढ़कर आए थे, जब मशाल से देखा तो वह कोई रस्सी नहीं थी, वह एक सांप था बड़ा, जिसके सहारे वो ऊपर चढ़कर आ गए। पत्नी के प्रेम में उन्हें वो सांप भी दिखाई नहीं दिया। तो जब पत्नी ने यह देखा तो उन्होंने तुलसीदास जी से कहा कि जितना प्रेम, जितना लगाव आप मुझसे कर रहे हैं, जितनी आपने मेहनत पुरुषार्थ मेरे लिए किया है, मुझे पाने के लिए किया है, मेरे पास आने के लिए किया है, इससे आधी भी अगर आप मेहनत, इससे आधा भी अगर आप प्रेम लगाओ भगवान से करते, तो आपको भगवान मिल जाते और आपका कल्याण हो जाता। तो जो तुलसीदास जी थे, उनके मन को बहुत ये बात लगी, चुभी, और उन्हें समझ में आया जो पत्नी ने कहा, और उन्होंने अपनी पत्नी को प्रणाम किया और कहा कि मेरी माँ तो मेरे पैदा होते ही मर गई थी और मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, पर मैं इस तरह ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाया। जो ज्ञान तुमने आज मुझे दिया है, तुम महान हो। तो उन्होंने उस समय अपनी पत्नी को एक गुरु रूप में पाया, गुरु रूप में देखा। पत्नी के कहने पर उसी समय तुलसीदास जी ने सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारे जो मोह बंधन है सभी छोड़ छाड़ के वह वैरागी बन गए, सन्यासी बन गए। उनके मन में वैराग्य जाग गया और वह राम स्तुति करने लगे और राम भजन, राम भक्ति में खो गए। तो फ्रेंड्स, हमारे जो आराध्य हैं, हमारे जो भगवान हैं, उनमें आप पूरा विश्वास रखिए, उनमें आप पूरी श्रद्धा रखिए, तो वह हमेशा ही अपने भक्तों पर दया करते हैं। सच्ची भक्ति से, सच्चे भाव से उन्हें अगर हम पूजते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वह हमारे साथ रहते हैं और सभी मुश्किलों से हमें निकालते हैं, हमारी सहायता करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये लीला, ये कथा तुलसीदास जी की? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा लीला के बारे में आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ, एक नई लीला के साथ आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।